अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी फ़िज़िक्स का 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्या है? इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो बेटा आपने इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े ही ध्यान से समझने हैं, बहुत गौर से समझने हैं, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। चलें बेटा, हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इसके चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो लेक्चर हम आज स्टडी करेंगे। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लफ्ज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, तो बेटा ये देखें, यहाँ पर एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रो और एक साथ है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाज से बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, बेटा ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा चार्जेस को रेस्ट पर पढ़ना, चार्जेस को रेस्ट पर पढ़ना, बेटा ये क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब कभी भी आप चार्जेस को रेस्ट पर पढ़ेंगे तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस को अगर आप रेस्ट पर पढ़ें तो बेटा वो फिर क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि इसका नाम आपको क्या बताता है? चार्ज एट रेस्ट। बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज को स्टडी करते हैं। बेटा ज़रा देखें, चार्ज के बारे में कुछ बातें समझें, ये ज़रूरी समझनी है आपने गौर से। बेटा ज़रा देखें, चार्ज जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है जी? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या है स्टूडेंट्स? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटा यानी कि ये मादे की, मैटर की क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? बेसिक प्रॉपर्टी। जी, बेसिक का मतलब है बुनियादी प्रॉपर्टी। अब ज़रा देखें, बेसिक प्रॉपर्टी में दो बातें आती हैं। बेटा बेसिक प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा सा लफ्ज़ है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या लफ्ज़ है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वाई इट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। तो बेटा ज़रा देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एग्जिस्ट तो करता है, ये बात तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाई इट एग्जिस्ट, क्यों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव क्यों है? तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो यानी कि एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन क्यों? जब क्यों का जवाब नहीं है तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो बेटा चार्ज जो है, चार्ज ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हमें ये पता है कि एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन क्यों एग्जिस्ट करती है हमें ये नहीं पता। चले बेटा दूसरी बात, बेटा चार्जेस की वजह से ही बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। चार्जेस की वजह से बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। बेटा अट्रैक्ट का मतलब है एक दूसरे को खींचना, अपनी तरफ लाना। रिपेल का मतलब है एक दूसरे से दूर भागना, दूर भागना। तो चार्ज की वजह से बॉडीज क्या करती हैं? अट्रैक्ट और रिपेल, ये चार्ज की बदौलत है। अब ज़रा स्टूडेंट हम पढ़ते हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ क्या है, अब हमने ये पढ़ना है। बेटा ज़रा देखें एक बात, पहली बात ये, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब है एक जैसे चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है? एक जैसे चार्ज। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है बेटा? एक जैसे चार्जेस। रिपेल का मतलब मैंने अभी बताया एक दूसरे से दूर भागना।
और ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। अब ज़रा देखें बेटा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये दोनों लाइक चार्ज हैं, क्या है, लाइक चार्ज, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है ना। तो सेम चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या है, लाइक चार्ज। बेटा अब होगा क्या कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, इसलिए मैंने इस तरफ को एरो लगाए है ना। ये वाला इधर को जाएगा और ये वाला इधर को आएगा, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या होगी, रिपलियन होगी। क्या होगी, रिपलियन। रिपलियन किनके दरमियान होती है बेटा, लाइक चार्जेस के दरमियान। किनके दरमियान, लाइक चार्जेस के दरमियान। तो ये पहला रूल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक। बेटा अगर हम दूसरा रूल पढ़ना चाहें तो वो है अनलाइक चार्जेस। क्या, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा अनलाइक चार्जेस ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अनलाइक चार्जेस। बेटा अनलाइक चार्जेस का मतलब है मुख्तलिफ। क्या मतलब है, मुख्तलिफ। अगर चार्जेस मुख्तलिफ हैं तो उनको क्या कहेंगे, अनलाइक चार्जेस। क्या कहेंगे बेटा, अनलाइक चार्जेस। अब ज़रा यहाँ पर आप गौर से समझें। तो बेटा मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज था और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था। तो बेटा अब क्या होगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आएंगे। देखें करीब आना, ये मेरी फिंगर्स करीब आ रही हैं। तो बेटा करीब आना होता है अट्रैक्ट। क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो बेटा अट्रैक्शन कौन करता है, अनलाइक चार्जेस। कौन करता है भाई, अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। और लाइक चार्जेस क्या शो करते हैं, रिपल्जन शो करते हैं। बेटा आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। चलें बेटा अब ज़रा आगे चलते हैं। बेटा हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ। बेटा चार्जेस अब दो तरह के हैं। चार्जेस कितनी तरह के हैं स्टूडेंट्स, दो तरह के। बेटा एक चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज। कौन से हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे कौन से हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब ज़रा समझे मेरी बात। बेटा पॉजिटिव चार्ज आप सब जानते हैं, 9th क्लास पढ़कर आए हैं। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। किस पर होता है, प्रोटॉन पर। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर। बेटा इसके बारे में एक और बात समझें। बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव। और बेटा अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा ज़रा देखें बातें हमने समझी हुई हैं तो इनको समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बेटा अगर ये एक एटम है तो दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, और साइडों पर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर मैं इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊँ, क्या करवाऊँ, ऐड, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और बेटा अगर इसके अंदर से पहले ही मौजूद इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं, लॉस करा दूं इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस भी आपने पढ़ ली है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस जिसने मैं बताई थी उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था स्टूडेंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये साइंसदान का नाम था जिन्होंने हमें बताया कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन साइंटिस्ट का नेम था। जी बेटा अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जी बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेटा पहला तरीका चार्जेस को प्रोड्यूस करने का, बेटा उस तरीके का नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से बेटा क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस। क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस। बेटा फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। क्या मतलब होता है, रगड़। तो बेटा अगर दो सरफेसेस, मेरे पास एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है,
मैं सरफेस को इधर को लेके जाता हूँ और इस वाले को इधर को, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स? रगड़। क्या प्रोड्यूस होगी? रगड़। रगड़ यानी कि फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से अब एक बात समझनी है, ये वाली बॉडी और ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, बेटा ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, बेटा ये दोनों न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडीज़ को अगर हम फ्रिक्शन करवाएं, अगर हम दो न्यूट्रल बॉडीज़, एक ये और एक ये, दोनों के दरमियान रगड़ करवाएं, तो बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाता है? चार्ज। क्या प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स? चार्ज। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा दूसरा तरीका क्या है? बेटा दूसरा तरीका है इंडक्शन। क्या तरीका बेटा दूसरा? इंडक्शन। बेटा दूसरे तरीके का नाम है इंडक्शन। बेटा इंडक्शन में क्या होता है, ज़रा देखें, ये मेरे पास मिसाल के तौर पर एक रोड है। क्या है? रोड। बेटा रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, गोल गोल सा बॉक्स है। बेटा ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल तब होता है जब इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। देखें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब जब मैं इस नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को इसके करीब लाऊंगा, क्या करूँगा? करीब लाऊंगा। देखें ज़रा मैं इसको करीब लाता हूँ। चले बेटा अब मैं ये नेगेटिव चार्ज वाली रोड को मैं करीब ले आया हूँ, तो नेगेटिव है इसके ऊपर रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो अब ये जो बॉक्स है, इसके पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव एक जगह पर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएंगे? चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चार्ज। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। और भी काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन आपकी बुक में इतने ही डिस्कस हैं। तो चार्जेस को हम ना ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। जी क्लियर हो गई है आपको बात? चार्जेस को प्रोड्यूस करने के ये तरीके हैं। चले बेटा अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा समझते हैं एक बात। बेटा ज़रा देखें, बेटा आप एक प्लास्टिक रोड लें। क्या लें? प्लास्टिक रोड। मैं कहता हूँ ये क्या है स्टूडेंट्स? प्लास्टिक रोड है। भाई क्या है? प्लास्टिक रोड। क्या है भाई? प्लास्टिक रोड। तो ये वाली जो मैंने लिया ये क्या है? प्लास्टिक रोड। बेटा आप इस प्लास्टिक रोड को, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, ये मेरी प्लास्टिक रोड है। ये जो मैं आपको कैप नज़र आ रहा है, ये क्या है? प्लास्टिक रोड। बेटा इसको मैं सिल्क के साथ, किसके साथ? सिल्क। बेटा सिल्क कपड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं? कपड़े को। तो बेटा ये जो प्लास्टिक रोड है, इसको मैं कपड़े के साथ रब करता हूँ। क्या करता हूँ? रब। तो सिल्क यानी कि कपड़े के साथ मैं प्लास्टिक रोड को क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ। जब बेटा मैं इसको सिल्क के साथ रब करूँगा, क्या करूँगा? रब। तो प्लास्टिक रोड के ऊपर बेटा मैंने प्लास्टिक रोड को सिल्क के साथ क्या किया? रब किया है। क्या किया है? तो प्लास्टिक रोड के ऊपर आ जाएगा चार्ज। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? चार्ज। तो मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक रोड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। जी बेटा एक प्लास्टिक रोड, मैं इसको कहता हूँ प्लास्टिक रोड नंबर 1। क्या कहता हूँ? प्लास्टिक रोड नंबर 1। बेटा इसके बाद आप आए, आप एक और प्लास्टिक रोड लें। क्या लें? एक और प्लास्टिक रोड। बेटा इस प्लास्टिक रोड को भी आपने सेम प्रोसेस से गुजारना है। ये प्लास्टिक रोड नंबर 2 है, इसको भी आपने सिल्क के साथ क्या करना है? रब करना है। ठीक है, अब इसको रब करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बेटा अब ज़रा देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बेटा मैंने अभी यहाँ पर आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो एक जैसे चार्ज ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पर प्लास्टिक रोड्स के ऊपर एक जैसे चार्ज नहीं है बेटा, एक जैसे चार्ज है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल, यानी कि ये इधर को जाएगी और ये इधर को, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। और ये एफ क्या है बेटा? एफ है कूलम्स फोर्स। एफ क्या है बेटा? कूलम्स फोर्स। अच्छा बेटा क्या होती है डिटेल में हम थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, चंद टॉपिक्स बाद आना है ये। ठीक है, तो डिटेल में इसको हम तब पढ़ेंगे। चले बेटा अभी जो मैंने आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करवाया, बेटा ये आपकी बुक में एक्टिविटी
13.1 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये वाला सारा आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, एक्टिविटी 13.1 में। चले बेटा, अब हम एक्टिविटी 13.2 की तरफ चलते हैं ताकि हमारी एक्टिविटीज़ भी साथ क्लियर हो जाए। तो हम एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। हम नेक्स्ट वाली एक्टिविटी के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। ज़रा देखें, पहले कितनी रोड्स थी, 2 प्लास्टिक रोड। ज़रा देखें यहाँ पर कितनी प्लास्टिक रोड्स हैं, 2 प्लास्टिक रोड, ऊपर वाली भी प्लास्टिक रोड और नीचे वाली भी प्लास्टिक रोड। लेकिन अब यहाँ पर देखें, आप क्या करेंगे, एक आप ले लें बेटा, इसको मैं कहता हूँ ग्लास रोड। क्या कहता हूँ, ग्लास रोड, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास है प्लास्टिक रोड। दूसरी तरफ क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक रोड। तो मैंने एक तरफ ले ली ग्लास रोड और एक तरफ क्या ले ली, प्लास्टिक रोड। अब जरा देखें, प्लास्टिक रोड, ठीक है जी, ग्लास रोड जो है, चले बेटा, ग्लास रोड, बेटा ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ क्या किया, रब। क्या किया, रब। अब अगर आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ करें रब, तो बेटा प्लास्टिक रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता था, नेगेटिव। लेकिन ये तो ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड के ऊपर आता है पॉजिटिव। कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरी तरफ प्लास्टिक रोड के ऊपर भी आपने क्या किया, सिल्क के साथ रब किया। प्लास्टिक रोड को भी आपने क्या किया स्टूडेंट्स, सिल्क के साथ रब किया। अब ये क्या है, प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा आप ज़रा देखें, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि करीब करीब आते हैं। तो ज़रा देखें, अनलाइक का मतलब मुख्तलिफ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये इस तरफ को आएगा और ये इस तरफ को, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, करीब करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अट्रैक्शन। क्या हो रही है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये F और ये F। अब ज़रा बताएं मुझे जल्दी से, ये F क्या है, बताएं फटाफट से। तो बेटा ये F मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या है, कूलम्स फोर्स है। स्टूडेंट्स क्या है, कूलम्स फोर्स। जी बेटा, तो आपकी ये वाली जो पूरी थी, ये एक्टिविटी नंबर 13.2 थी। बेटा इन एक्टिविटीज़ से आपको एक बात समझ में आती है। बेटा ज़रा देखें, ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ रब किया तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव। और प्लास्टिक रोड को किया तो नेगेटिव। यानी कि मटेरियल वेरी करता है अपने ऊपर आने वाले चार्ज को, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक में नेगेटिव है तो ग्लास में भी नेगेटिव आएगा, चेंज होता है हर मटेरियल का। अब कैसे पता चलता है किसका क्या है, थोड़ी देर तक मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखें, पीटीबी की टेक्स्ट बुक को, तो बेटा आपके यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ऐसा ही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बना हुआ है, एक टेबल नज़र आ रहा है सबको। तो बेटा आपने देखना है कि इस टेबल की ये जो सारी लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा ज़रा देखें, यहाँ पर है कैट्स स्किन और लेड। कैट स्किन और लेड। बेटा ऊपर क्या है, ऊपर है कैट स्किन और नीचे क्या है, लेड। ऊपर कैट स्किन और नीचे लेड। बेटा जो ऊपर होगा वो होगा पॉजिटिव और जो नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। बेटा हम कैट स्किन और लेड को आपस में रब कराते हैं। आप ज़रा सोचें, मैं कहता हूँ ये कैट की स्किन है और ये लेड है, मैं इन दोनों को आपस में रब करवाता हूँ। तो बेटा कैट स्किन जो थी, ये वाली कैट स्किन, तो कैट स्किन के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और लेड के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पर आप कोई सी भी दो में अगर रब कराएंगे तो जो ऊपर है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव और जो नीचे है उसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आपने अपने लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। याद आप मेरे वाले नोट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप याद बुक से करना चाहते हैं तो बेटा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है। ये चार्ज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, आपने ये याद करनी है। और बाकी आपने स्टडी करना है ये पूरे टॉपिक्स को, ठीक है। मैंने आपको समझा दिए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो फेसबुक पर ये अपलोड हो जाएंगे और इंस्टाग्राम पर भी। तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, पिक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी।
अगर आप अभी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।